केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान समाज सेवी कार्यकर्ता अमित भटनागर ने शनिवार को कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मुलाकात की। अमित भटनागर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। अमित भटनागर ने खास तौर पर आंदोलन के दौरान महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज और घायल महिलाओं के उचित उपचार व न्याय के मुद्दे को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से ग्राम सभाओं की सहमति, पारदर्शिता और कानून के पालन को लेकर प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन ने बल प्रयोग किया, जिससे कई महिलाएं घायल हो गईं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी स्तर पर दोष सिद्ध होता है तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजनाओं से जुड़े सभी कार्य कानून के दायरे में हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे। प्रभावित आदिवासियों और परिवारों के विस्थापन के मामले में संवेदनशीलता दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। अमित भटनागर ने प्रतिक्रिया में कहा कि यदि प्रशासन अपने दिए गए आश्वासनों को जमीनी स्तर पर उतारता है और मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करता है तो आंदोलनकारी सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन यदि मांगों की अनदेखी की गई तो लोकतांत्रिक तरीके से दोबारा आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 उसमें 25 गांव आ रहे हैं पन्ना और छतरपुर जिले के, जिसमें छतरपुर जिले के 15 गांव हैं। इसमें लोगों की ज़मीनें तो अर्जित की जा रही थी, लेकिन ज़मीनें भू अर्जन तो चल रहा था, लेकिन पुनर्वासन व्यवस्थापन उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार नहीं चल रहा था। ना ग्राम सभाएं थी, ना आम सभा थी, सारी चीज़ें फर्जी थी। और लोगों ने जब भी अपने हक अधिकार की बात की तो लोगों को जवाब की जगह दबाव मिला और कानूनी बात करने की जगह लाठी और डंडे से उनको हाँकने की, दबाने की कोशिश यहाँ की जाती रही। 4 साल के घटनाक्रम में कई बार लाठीचार्ज हुआ, हमारे ज्ञापनों को कुछ नहीं सुना गया। अभी हम लोगों ने जब बांध का काम रोका, हजारों महिलाएं तो मुझे भी गिरफ्तार किया गया 151 के तहत, पहले बिजावर में, फिर जाके लवकुश नगर में 5 दिन तक रखा गया। जनता का आक्रोश जब भड़का और यहाँ बिजावर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी हुआ, लोगों में आक्रोश है। और हम लोग परसों फिर से बांध के काम को रोकने जा रहे थे और अपने आंदोलन को बढ़ाने जा रहे थे। इसे लेकर प्रशासन चेता हो, दबाव में आया हो, लेकिन उन्होंने एक सकारात्मक पहल की है। इसलिए हम लोगों ने भी बीती त्राही विसार दे आगे की सुधले का पालन करते हुए पुरानी बातों से आगे कलेक्टर महोदय से आज मुलाकात हुई। 1.5 घंटे हमारी बातचीत चली। बातचीत में क्या चर्चाएं हुई? बातचीत में तो देखिए यही है, ये देश अधिकारियों की मनमानी से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। कानून का नाम भू अर्जन 2013 है। तो कानून की धारा जब एक पेड़ को भी एक जगह से विस्थापित दूसरी जगह किया जाता है तो वो लगता नहीं है। ये तो 150 और 450 साल पुराने गांव हैं, इसलिए कानून में एक धारा से लेकर 74 धाराएं बनी हैं। हर धारा का पालन करना पड़ेगा, पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्राम सभाएं होंगी, जो लोग नाम छूट गए हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, जिनकी ज़मीनें छूट गई उनकी ज़मीनें जोड़ी जाएंगी। और इसमें कागज़ बनाने का काम जनता दर भटक रही। जनता ने कागज़ जिनके भी छूट गए हैं, जिनके अधूरे हैं, उन गांव में रहते हैं, उनके कागज़ बनाने में प्रशासन सहयोग करेगा। लोगों को गांव, जैसे उनके गांव छीने जा रहे हैं वैसे गांव बसा कर दिए जाएंगे उनकी पहचान संस्कृति के साथ में। और 5 एकड़ ज़मीन आदिवासियों को और महिलाओं को अलग से मुआवजा की जो मांग है वो प्रशासन अपने स्तर से ऊपर के लेवल पे पत्र लिखेगा और वो भी दिलाने की कोशिश करेगी। और हमारा जब तक प्रशासन ने ये शब्द कहे हैं, एक सार्थक पहल हुई है, हमारे अंदर भी आशा जगी है, एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो राहत की नहीं, न्याय की है। यदि प्रशासन ये राहत जो उन्होंने दी है, अगर इस प्रशासन अपनी राहत की बात पर भी अडिग रहता है तो हम इस राहत के साथ भी चीज़ों को स्वीकार करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। लेकिन यदि ये बातें सिर्फ शब्द रहीं, ज़मीन पर नहीं उतरी, तो फिर बहुत ज़ोरदार आंदोलन होगा जिसमें पूरे बुंदेलखंड, देश के सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी समाज के लोग और प्रशासन के सामने तीव्र आंदोलन होगा। प्रशासन उसको ना तो दबा पाएगा ना रोक पाएगा। महिलाओं के साथ जो मारपीट हुई है, लाठीचार्ज हुई, तो उसको कार्रवाई को लेकर क्या कहा कलेक्टर ने? उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, दोषी लोग जो भी होंगे उनको हटाया जाएगा।
और प्रशासन का कल जो हमारे पास आया एडीएम साहब, जिन्होंने ये पूरा इनके ईगो के कारण ये पूरी घटनाक्रम हुई, उनको भी यहाँ छतरपुर से हटाकर उनकी क्या लापरवाही आपको समझ में आई? एक तो वो संवाद के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। उनका ईगो इतना ज़्यादा था कि वो लोगों को मुद्दे पे बात नहीं करके, कानून पे बात नहीं करके इधर उधर की बात कर रहे थे। लोगों को जो लाठीचार्ज रात में हुआ उसमें उनकी एक बड़ी गलती और बड़ी नासमझी भी सामने आई है। और मुआवजे के लिए जैसे किसी लोगों का भी सही मुआवजा नहीं दिया गया तो उसका दोबारा सर्वे किया जाएगा? दोबारा सर्वे, पुनः सर्वे। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।